नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। आज हमारी दुनिया बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। इस समय हमें स्कूल जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं है, इसलिए आलिब्रो सेजू ने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है। आज हम आपके लिए कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के दूसरा लेसन लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी लेकर आए हैं। इसका लेखक है श्री कामतानाथ जी। कामतानाथ जी की मर्मस्पर्शी कहानी है लाख की चूड़ियाँ। इसके सभी कहानियों में मानवीय संवेदना को बहुत सहज रूप से उभर कर आई है और कथाओं में रचे हुए सभी पात्र बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजर रही है और लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी में भी एक ऐसी जिंदगी वाले पात्र की कहानी है। लाख क्या होता है? लाख एक कीड़े की द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ है। इससे हम कई तरह से चूड़ियाँ बनाई जाती थी। रेशम नाम सुना होगा आपने। रेशम भी एक ऐसा धागा होता है जो हमें रेशम की कीड़े से भी प्राप्त होते हैं। पुराने जमाने में चीजों को सील बंद करके भेजने में भी हम लाख का प्रयोग करते हैं। हम कहानी की ओर जाएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले इसका भाव समझना भी बहुत जरूरी है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण हमारे समाज में पहले से चले आ रहे वो हस्तकलाएं जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इसमें काम करने वाले जो कारीगर है वो धीरे धीरे काम छोड़कर चले जा रहे थे। अब हम कहानी की ओर जाएंगे। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था। उसमें मामा के गांव में सबसे ज़्यादा बदलू मामा अच्छे लगते थे। अन्य बच्चों की तरह वह भी उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू जाति के मनिहार थे जिसके पुश्तैनी पेशा चूड़ियाँ बनाने का था। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी रहती जिसमें पिघलाकर लाख को सलाख के समान पतलाकर चूड़ी का आकार दिया करता था। चूड़ी का आकार देखकर बेलनुमा मुंगेरियां पर रखकर गोल और चिकना बनाता था और उन्हें रंग चटाकर बेचा करता था। बदलू एक ऊंचे मचिए पर बैठकर अपना काम किया करता था। दोपहर में लेखक का समय बदलू के पास ही बीता करता था। बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती तथा पास वाले गांव में भी उसकी अच्छी मांग थी। बदलू स्वभाव से तो बहुत सीधा था, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। कपड़े, अनाज, पगड़ी और रुपए लेकर ही छोड़ता था। बदलू कांच की चूड़ियाँ देखकर बहुत चिढ़ जाता था और दो चार बातें भी सुना ही देता था। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी भी करता था। गाय का दूध और आम के फसल के समय वह उन्हें आम खिलाता था और लेखक को लाख की एक दो गोलियां भी दे देता था। लेखक कुछ वर्षों तक मामा के गांव नहीं गया क्योंकि उसके पिता की बदली किसी अन्य शहर में होगी। लेखक 8-10 वर्षों बाद मामा के गांव में गया। मामा के गांव में सभी औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियों को देखा। एक दिन मामा की लड़की फिसलकर गिर गई जिससे कांच की चूड़ी कलाई में घुस गई। लेखक को मरहम पट्टी करानी पड़ी। सहसा उसे बदलू मामा की याद आई। बदलू मामा के घर जाने पर वो लेखक को पहचान नहीं पाया। बदलू ने अपना काम बंद कर दिया है। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका है। बदलू को खांसी की शिकायत थी। मशीनीकरण के युग में
कारीगरों के रोज़गार छिन गए हैं। बदलू लेखक की अभावगत करना नहीं भूलता। वह उसे आम खिलाता है, लेकिन महंगाई के मार के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी है। बदलू नए युग में भी हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा न थी कि आसानी से टूट जाए। तो आज हमने कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक पसंद में दी गई लाख की चूड़ियां कहानी का सारांश पढ़ा। अगले क्लास में हम इसका प्रश्न उत्तर और इसमें आने वाले व्याकरण भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।